माताओं बहनों को, जिनकी संख्या आज पुरुषों के बराबर है, आप सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगले 5 दिन की आपकी मेहनत ये तय करेगी कि जिस मकान को बनाने के लिए आपने अपना खून पसीना लगा दिया, वो मकान आपका रहेगा या टूटेगा। ये 5 दिन की आप लोगों की मेहनत तय करेगी, 5 दिन में तय हो जाएगा। मैं एक विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूँ, इस चक्कर में के पूरे क्षेत्र में सैकड़ों कॉलोनियां फैली हुई है। आज इस खुले आसमान में संघर्ष समिति के साथी खड़े, मैं विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूँ, हर घर से आदमी निकले, मैं वचन लेकर जाना चाहता हूँ, बिना पैसा आप लोगों को पट्टा जारी करवाने का काम करेंगे। आप लोग से पूछ रहे थे, लेकिन ये लड़ाई हम सब लोगों को तय करना है। इस लड़ाई को किस दिशा में ले जाने का काम करना है। कई साथी बात कर रहे थे, सरकार इतनी भूखी और नंगी हो चुकी है कि सरकार के पास सरकार चलाने के पैसे नहीं है। आज गरीबों के घर तोड़कर, उनके घर उजाड़कर, उन कॉलोनियों में कब्जा करके ये कॉलोनियां काट कर बेचना चाहते हैं। इन मंचों को मैं उनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये बात समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। थोड़े समय पहले पुलिस के कई अधिकारी आए, उस समय मैंने देखा हम लोगों का अनुशासन सही नहीं है। ये लोग क्यों आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये मापने का काम कर रहे हैं कि हम लोगों में कितनी समझ है इस लड़ाई को लड़ने की। लड़ाई कोई भी हो, न्याय की लड़ाइयां संयमित हो, सही दिशा में लड़ी जाए, उनमें अगर आपस में लोगों में सामंजस्य हो, उन लड़ाइयों में अनुशासन हो, तो दुनिया की कोई ताकत उन लड़ाइयों को हरा नहीं सकती। विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूँ आप सब लोगों को। एक और निवेदन करना चाहता हूँ, आज भी कई साथी अपने घरों में सो रहे हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूँ, हम ऐसे लोग नहीं हैं जिनको भगत सिंह के साथ लड़ने का मौका नहीं मिला। हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जहां भी जुल्म हुआ, जहां गरीब का गला घोटा गया, वहां अपना खून और पसीना देने की हिम्मत की है। ये हम लोगों को तय करने का काम करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों को माफ करने का काम नहीं करेगी। ये आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूँ। 7 दिन का समय जो प्रशासन ने दिया कि 7 दिन में आप लोग गोलियां बिस्तर उठाइए और अपने घरों की तरफ चले जाइए, मैं प्रशासन को चेता देना चाहता हूँ, ये लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, 2 नंबर का काम करने वाले लोग नहीं है। इन लोगों ने मेहनत करके खून पसीना लेकर उन घरों को बनाने का काम किया है। आप घर तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप उन घरों की तरफ अंगुली भी उठाएंगे तो उस अंगुली को तोड़ना जानते हैं। ये विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। एक विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूँ आप लोगों को, कोई भी लड़ाई हो, दूसरे लोग अगर आपका सहयोग कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई को जीतना आप लोगों के कंधों पर है। अगर आप लोग मजबूत रहे, आप लोग ताकतवर रहे, आप लोगों में हौसला रहा, तो दुनिया की कोई ताकत आपके घर नहीं तोड़ सकती। ये घर आपके हैं, इन घरों को बनाने के लिए आपने अपनी पीढ़ियों की मेहनत लगाई है। इसमें ये घर अमन डोडा बेचकर बनाए हुए घर नहीं है, ये तगारे डोडो घर दुकानें चला चला कर कम खाना करके बनाए हुए घर हैं। इनको तोड़ने का अधिकार किसी भी प्रशासन और सरकार के पास नहीं है। ये विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूँ। लड़ाई आज तक चाहे कितनी भी लड़ी गई, हर लड़ाई के अंदर अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन के साथ आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। ये आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ। आज आप जिस संख्या में बैठे, आंदोलन की शुरुआत है, धरने का पहला दिन है, अगले 5 दिन आप लोगों का भविष्य तय करने वाले दिन है। अगले 5 दिन तय करेंगे कि मकान आपके हुए या हम लोग कमजोर रहे तो प्रशासन कब्जा करेगा। ये अगले 5 दिन इस लड़ाई को तय करने का काम करेंगे। इसलिए 5 दिनों के अंदर जो लोग सो रहे हैं, उन लोगों को जगाने का काम करें, उन्हें चेताने का काम करें, उन्हें समझाने का काम करें कि मेहनत की कमाई को तोड़ने का काम किया जा रहा है। समय रहते अभी भी अगर हम लोग नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों को माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया, एक विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूँ। आज इस खुले आसमान में आप सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे, एक वचन लेकर जाना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पर कोई प्लॉट नहीं है, लेकिन इस लड़ाई के अंदर पुलिस की लाठी उठी, पुलिस की गोली चली, सबसे पहली गोली रामनिवास दूसरा खाएगा। ये विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों को मजबूत रहना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों की तकलीफ मैंने करीब से देखी है, आप लोगों की आंसू पे कीमत मैंने समझी है, आप लोगों को बहते हुए पसीने की उस कीमत को महसूस की है। इसलिए आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग अभी भी घरों में सो रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि
कॉलोनियां टूटेगी, हम बच जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ गर्मी के इस पूरे क्षेत्र के अंदर सैकड़ों वो कॉलोनियां जो सरकार मानती है कि रजिस्ट्री के माध्यम से कृषि भूमि पर कटी है, उन सब कॉलोनियों को तोड़ने की लोगों ने नीति बना ली है। हम सब लोगों को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करना है। मैं आप लोगों को एक और विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूँ, जिस जगह से मैं आता हूँ, जहां मैंने वर्षों तक विद्यार्थियों की सेवा करने का काम किया, वहां से आप लोग मजबूती से लड़ेंगे। हजारों की संख्या में नौजवान आपके लिए लाठियां खाने के लिए आएंगे, आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूँ। लेकिन हम लोगों को मजबूती से लड़ने का काम करना है। आंदोलन अनुशासन से लड़ा जाता है। बीकानेर का प्रशासन, राजस्थान की सरकार करने का काम करेगी, लेकिन अनुशासन बहुत जरूरी है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय। नारा लगाना है 10 आवाज थाने तक पहुंचे जब नारे बाबा राधे नारा लगाओ, जब तक मैं देखी कि आवाज ऊपर कौन पड़े। आज अभी संख्या, आज मेरी बात 600-700 लोग होते हैं। इतनी संख्या में आवाज तो होनी चाहिए कि रोड तक पूछे, गंगानगर रोड तक आवाज क्यों कान जाए, भीड़ अगर तो जानी चाहिए। आप मेरी बात सुनो, कोई टाइम पास काम थोड़ी है। तकलीफ निकलनी तो चाहिए। मारे मन में तकलीफ थी, मैं माइक में भाषण दे काट दी, तो थे भाषण दे दो तो नारे मारे की तकलीफ काटो, कट कर तो काट लो। आवाज मुठियां ताड़ पूरी ताकत को नारों लगाना है। जिला प्रशासन बहुत बहुत धन्यवाद।